एक छोटे से गांव कालेपुर में, जहां हर शाम सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था, वहां एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक भूत का साया मंडराता था। गांव वाले रात में उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि कई लोगों ने वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी थीं। रहस्यमयी आवाजें एक दिन गांव के 3 दोस्त रोहन, विक्रम और सूरज उस हवेली का रहस्य जानने का फैसला करते हैं। तीनों ने तय किया कि वे रात में हवेली में घुसकर देखेंगे कि आखिर वहां क्या छिपा है। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव नींद में डूबा था, तीनों दोस्त हाथ में टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर दरारें थीं और जगह जगह मकड़ियों के जाले लगे थे। अंदर घुसते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उनके कानों में फूंक मारी हो। अचानक रोशनियां बुझ गईं। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक खिड़की अचानक अपने आप जोर से बंद हो गई। तीनों सहम गए, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ते रहे। तभी विक्रम को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा है। वह घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ कदम चलने के बाद सूरज को सामने एक छायांकित आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी जल रही थीं और उसकी आवाज मानो किसी मृत व्यक्ति की कराह जैसी थी। भूत का हमला अचानक, वह आकृति हवा में गायब हो गई और पीछे से एक जोरदार चिल्लाहट सुनाई दी। रोहन ने देखा कि विक्रम हवा में उठा हुआ था, मानो किसी ने उसे गला दबाकर पकड़ लिया हो। सूरज ने फौरन पास रखे लोहे के रॉड से हवा में वार किया। तभी विक्रम जमीन पर गिर पड़ा। डर के मारे तीनों दोस्त हवेली से भागने लगे। बाहर पहुंचते ही सूरज ने मुड़कर देखा, वो भूत दरवाजे पर खड़ा हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। सच्चाई का खुलासा अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो भूत रत्न सिंह का था, जो उस हवेली का मालिक था।